राघव घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के गुरुजी धर्मनाथ त्रिपाठी उसके घर आ रहे थे। बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है, क्या तुम खेलने नहीं जाओगे या हमेशा बस पढ़ाई में ही लगे रहते हो? जी गुरुजी, मैंने पढ़ाई की, अब मैं दोस्तों के साथ थोड़ा खेल कर आता हूँ, फिर शाम को पढ़ाई करूँगा। उनकी आवाज सुनकर मोहनलाल जी बाहर आए और बोले, अरे गुरुजी, आप? क्या राघव ने कोई गलती कर दी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं मोहनलाल जी, आपका बेटा बहुत होशियार है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेजा जाए ताकि यह अच्छे से पढ़ाई कर सके। यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मोहनलाल जी ने हैरानी से कहा, लेकिन गुरुजी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसे शहर भेज सकूं। गुरुजी ने राघव की ओर देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम शहर जाकर पढ़ाई करोगे? जी गुरुजी, पिताजी कहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। गुरुजी ने एक डिब्बी राघव को दी और कहा, बेटा, इसमें एक सोने की कलम है जो मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी। यह बहुत अनमोल है। इसे मेरे मित्र के पास गिरवी रख देना। वे तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे दे देंगे। जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो इसे छुड़ाकर मुझे लौटा देना। राघव गुरुजी का पत्र और डिब्बी लेकर उनके मित्र के पास गया। उन्होंने पत्र पढ़ा और उसे तुरंत पैसे दे दिए। राघव ने उनका आशीर्वाद लिया और श्रद्धा से नमन करते हुए वहां से निकल गया। अब राघव ने शहर के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह उनसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता। कुछ सालों बाद राघव एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया। एक दिन उसके पिता मोहनलाल जी उससे मिलने शहर आए, लेकिन गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि वे राघव के पिता हैं, लेकिन गार्ड हंसने लगा और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। निराश होकर वे वापस लौटने लगे। तभी राघव का गाड़ियां का काफिला वहां से गुजर रहा था। रास्ते से चल रहे पिता को देखकर राघव ने गाड़ी रुकवाई। तुरंत उनके पास गया और पैर छुए और उन्हें अपने साथ घर ले गया। राघव बोला, पिताजी, अब आप गांव छोड़ दीजिए और मेरे साथ यहाँ रहिए। मोहनलाल जी बोले, बेटा, मेरा मन गांव में ही लगता है। और हाँ, अपने गार्ड से कहो कि वे किसी को मिलने से न रोकें, क्योंकि जो भी आएगा वह जरूर किसी जरूरत में होगा। राघव ने तुरंत गार्ड को बुलाकर कहा, गोपाल जी, आज से जो भी मुझसे मिलने आए, पहले उसे अंदर बिठाकर पानी पिलाओ और फिर मुझे बताओ। इसके बाद उसने गांव के हालचाल पूछे। मोहनलाल जी बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया था। क्या बात है पिताजी? तुम्हें गुरुजी की सोने की कलम याद है? उनका कर्ज चुकाना था। राघव को अचानक सब याद आ गया। वह बोला, पिताजी, मैं सब भूल गया था। चलिए गुरुजी के मित्र के पास जाकर कलम वापस लेते हैं। राघव तुरंत अपने पिता को लेकर गुरुजी के मित्र के पास पहुंचा। उसने अपनी डायरी दिखाई और सारा कर्ज चुका दिया। गुरुजी के मित्र ने उसे वही डिब्बी सौंप दी। राघव ने डिब्बी खोली, लेकिन वह खाली थी। उसने गुस्से में कहा, इसमें सोने की कलम थी, आपने इसमें से सोने की कलम निकाल ली। बेटा, पहले यह पत्र पढ़ लो, फिर कुछ कहना। राघव ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह लड़का मेरी उम्मीद है। इसे पढ़ाई के लिए जितने पैसे चाहिए दे देना। मैं अपना खेत बेचकर तेरा कर्ज चुका दूंगा। ये खाली डिब्बी रख लेना, क्योंकि मैंने राघव को इसे खोलने से मना किया है। ये विश्वास रखेगा कि इसमें सोने की कलम है। राघव का दिल भर आया। उसने पिता से कहा, पिताजी, गुरुजी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना खेत बेच दिया। चलिए अभी हम वह खेत खरीदकर गुरुजी को वापस देते हैं। गुरुजी के मित्र ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, गुरुजी ने अपना कर्ज पहले ही चुका दिया था। अब उन खेतों को खरीदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं है। राघव फूट फूट कर रोने लगा।
उसके पिता बोले, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया, यही बताने में आया था। मैं समय रहते उनका कर्ज चुका पाता। बेटा, अब तुम गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाओ, वही गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राघव ने बिना देर किए अपना तबादला गांव में करवा लिया और नौकरी के साथ साथ वहां गरीब बच्चों के लिए गुरुजी के नाम से एक पाठशाला शुरू कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक एंड कमेंट्स करना न भूलें।